आपका फ्रेंड, आपका साजन मोहम्मद नवीद वजीर आपके सामने एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ इंग्लिश ग्रामर का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, जिसे उर्दू में इस्तेजाबिया जुमले कहते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए एक नया वीडियो लाया है। इसके सेंटेंस हम आपके के साथ हल करते हैं। थोड़ा मुश्किल सा सेंटेंस है, लेकिन जब भी ध्यान दोगे इंशाल्लाह, इसी पर फोकस दोगे, यानी इसको ध्यान से देखोगे तो इंशाल्लाह खुद बहुत आपको समझ में आ जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ पॉइंट्स है, पहले हम आपको बताते हैं, फिर हम आपके सामने सेंटेंस हल करते हैं। नंबर 1, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी हैरत का इजहार हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लाइम विद वंडर, एक्सक्लाइम विद सरप्राइज, एक्सक्लाइम विद अस्टोनिशमेंट में तब्दील कर दिया जाता है। नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी गम का इजहार हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लाइम विद ग्रीफ, एक्सक्लाइम विद सारो या एक्सक्लाइम विद सारोफुली में तब्दील कर दिया जाता है। नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी खुशी का इजहार हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लाइम विद जॉय, एक्सक्लाइम विद जॉयफुली में तब्दील कर दिया जाता है। नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच में किसी की तारीफ की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज समबडी, समथिंग सीइंग या अपलोड समबडी, समथिंग सीइंग में तब्दील कर दिया जाता है। नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को अमूमन हज़फ यानी कि खत्म कर दिया जाता है। नंबर 6, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को डिड से मिला दिया जाता है। नंबर 7, इंटरजेक्शन यानी आह, ओह वगैरह मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन और तमाम कुमास खत्म कर दिए जाते हैं। नंबर 8, रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में आने वाले हाव या वट को अमूमन वीरी में तब्दील कर दिया जाता है। नंबर 9, रिपोर्टेड स्पीच को एक्सक्लेमेटरी से अजर्टिव में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। नंबर 10, रिपोर्टेड स्पीच में अगरचे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नामुकम्मल हो लेकिन अजर्टिव में तब्दील किए जाने के बाद मुकम्मल सेंटेंस की लेखा जाता है। पॉइंट्स आपने देख ली है। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हल करते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, यानी एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तेजाबिया जुमले की मिसालें। पहला सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ही सेड, क्या खूबसूरत इमारत है उसने मुझसे कहा। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी अगर कुछ फिक्रे एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जिसका रिपोर्टिंग स्पीच शुरू की बजाय दरमियान में या आखिर में दिया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त उसे हमेशा शुरू में ही देखा जाता है। यदि इस फिक्रे में रिपोर्टिंग स्पीच को आखिर में लिखा है, लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त इसको हमेशा शुरू में ही देखा जाता है। यानी डायरेक्ट स्पीच हमने लिखा है, इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ही सेड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इनडायरेक्ट में जब भी हम इसको चेंज करते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी से अजर्टिव बना दिया जाता है। तो आइए इसको हम अब पहला सेंटेंस हल करते हैं। ही सेड, यानी इस फिक्र से ही पता चलता है
कि उसने कहा क्या खूबसूरत इमारत है, क्या खूबसूरत इमारत है। यानी उसने जब भी ये बिल्डिंग को देखा तो उसको हैरान भी महसूस हुई, हैरत का इजहार किया गया है। कैसी फिक्र में हैरत का इजहार किया गया है, यानी उसने बिल्डिंग को देखकर ही हैरान हो गया, यानी आज इसमें हैरान की यानी हैरत का इजहार किया गया है। यानी और हैरत का अगर रिपोर्ट यानी अगर सेंटेंस में हैरत का इजहार किया गया हो तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इनडायरेक्ट में exclaim with wonder या exclaim with surprise और या exclaim with astonish में भी हम तब्दील करते हैं। ये तीनों जो है अगर जो भी गेट करता है यानी exclaim with wonder, exclaim with surprise, exclaim with astonishment, तीनों ऑप्शन है हमारे पास। जो भी आपका दिल करता है यानी अगर एग्जाम में इस किस्म का फिक्रा आया जिसमें को किसी बात का हैरत का इजहार किया गया है तो आए उसको हम एक्सक्लाइम विद वंडर, एक्सक्लाइम विद सरप्राइज, एक्सक्लाइम विद अस्टोनिशमेंट में तब्दील करता है। जो भी दिल करता है आप उसे लगा सकते हैं। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं, यानी मैं इसको पहले बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा शुरू में ही रखा जाता है। तो लिखते हैं ही एक्सक्लाइम, क्या एक्सक्लाइम ई एक्स सी एल एक्स एक्सक्लाइम्ड सी एल ए He exclaimed with wonder, with wonder में, with surprise में, with astonishment, जो भी चेंज करता है आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपके सामने चेंज करता हूँ exclaim with wonder में। एक्सक्लाइम विद वंडर। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं इन्वर्टेड कॉमा या एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको हम खत्म करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डेट के साथ। डेटा लग गया बिल्डिंग। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच का नंबर आया बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इंडायरेक्ट में चेंज करते वक्त अब डेटा के साथ मैंने खत्म कर दिया इन्वर्टेड का और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं इंडायरेक्ट में, तो बिल्डिंग का इसके बाद नंबर आ गया, नंबर आ गया। अच्छा, इसके बाद है एग्जाम, आराम से देखो एग्जाम। अच्छा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रिपोर्टेड स्पीच में अगर शुरू में व्हाट या हाउ इस किस्म के अल्फाज आए तो इसको हम अमूमन वी में तब्दील करते हैं, यानी वर्ड को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वी में चेंज करते हैं, वी में तब्दील करते हैं।
वेरी, फिर होता है ब्यूटीफुल। और आखिर में फुल स्टॉप, यानी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस चेंज हो गया, अगर हो गया। He exclaimed with a wonder that the building is very beautiful। मैंने पहले भी आपको बताया था कि exclaimed with wonder में, exclaim में, surprise में, exclaim में, astonishment में जो भी देर करता है आप उसे चेंज करता है। मैंने चेंज किया exclaim में, wonder में। अच्छा, दूसरा सेंटेंस हमारे पास मौजूद है। सलमा सेड अलास I have lost my diamond bangle। सलमा ने कहा, हाय मैं अपना हीरा कड़ा को बेटा हो, यानी ऑलरेडी सेंटेंस की पता चलता है यही तो उससे जो हीरा होता है, सलमा का जो हीरा है वो उससे अल्लाह के लिए उसने अफसोस किया, गम का इजहार किया गया, यानी उसने खो दिया। तो इस पेपर से पता चलता है कि इसमें गम का इजहार किया गया और गम का इजहार हुआ, यानी इसको अलास को आया है, अलास को यानी अफसोस किया था। तो अगर फिक्र में गम का इजहार किया गया हो तो इसको एक्सक्लाइम विद सारो, एक्सक्लाइम विद सारोफुली में चेंज करते हैं। आप इसको एक्सक्लाइम विद सारो में भी चेंज कर सकते हैं और एक्सक्लाइम विद सारोफुली में भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। सलमा सलमा एक्सक्लाइम विद सारो या एक्सक्लाइम विद सारोफुली, EX exclaim exclaimed with a sorrow या exclaimed with a sorrowfully में भी चेंज कर सकते हैं। और जो भी चेंज करता है आप उसे लगा सकते हैं। exclaimed with a sorrow, अच्छा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह हम खत्म कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दैट के साथ। किसके साथ? दैट के साथ। दैट। अच्छा, इसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच, आई हैव लॉस्ट माय डायमंड बेंगल। तो आई हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैंने हर सेंटेंस में यदि काफी बेसिक में मैंने आपको बताया था कि आई जो है वो हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा के लिए चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, यानी आई चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। तो केस हम ये वाले लगा सकते हैं, आई का केस हम लगा सकते हैं और आई इसका सब्जेक्टिव केस है तो हम का सब्जेक्टिव केस हम लेते हैं तो क्या लगेगा इसके का सब्जेक्टिव केस? तो इसका सब्जेक्टिव केस है शी। क्या है? शी। अच्छा, आई के बाद है हैव का नंबर है तो हैव जो है वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है
तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के तमाम वर्ब चेंज हो जाएगा पास्ट में। तो हैव चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब मौजूद है हैड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है तो इसका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर से हो गया लास्ट, ये चेंज नहीं होगा। लास्ट माई, ये फिर से हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस मैंने अभी अभी बताया था, बार बार मैं आपको बताता हूं कि वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, यानी आई माई चेंज हो जाएगा शर्मा में, यानी इस सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है, जैसे उर्दू में मलकियत की हालत भी कहा जाता है। तो इसका केस हम ये वाला लगा सकते हैं। तो इसका पॉजेसिव केस हम जब लेते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है हर। हर, अच्छा, हर के बाद है डायमंड बेंगल। ये डायमंड बेंगल चेंज नहीं होगा। और आखिर में फुल स्टॉप। सलमा एक्सक्लाइम्ड विद सारो that she had lost her diamond बेंगल, या सलमा एक्सक्लाइम में सारोफुली भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सक्लाइम में सारो लगा सकते हैं। दोनों में जो भी लगा सकते हैं, जो भी हेल्प करता है। अगर एग्जाम में या अगर पेपर में इसके समान सेंटेंस आ गया तो जो भी हेल्प करता है सारो भी लगा सकते हैं, सारोफुली भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कोई मार्क्स आपसे काट नहीं सकता। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, he said to me what a good boy it was, उसने मुझसे कहा कि अच्छा लड़का था। यानी देखने से हमें पता चलता है कि उन्होंने उस लड़के की तारीफ की गई है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब किसी कोई चीज़ या मिसाल लड़के की तारीफ की गई है तो किसी चीज़ की तारीफ की गई तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, उसको हम प्रेस समबडी, सिंग समथिंग, अपलोड समबडी, सिंग समथिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्टली चेंज करते हैं, ही praised the boy seeing इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा वो हम ख़त्म कर सकते हैं डेट के साथ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कामा और इन्वर्टेड कामा को हम ख़त्म कर सकते हैं डेट के साथ। अभी रिपोर्टेड स्पीच व्हाट अ गुड बॉय इट वाज, इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, डेट के बाद इट। अच्छा, वाज हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस का एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी इसे कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब के उर्दू में से इमदादी फेल कहा जाता है। इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद है हैड बीन। क्या है? हैड बीन। वाज को हमने चेंज किया हैड बीन में, हैड बीन। अच्छा, हैड बीन। अच्छा, इसके बाद व्हाट
अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के शुरू में व्हाट या हाउ जैसे अल्फाज आए तो इसको हम अमूमन चेंज करते हैं वेरी में। तो व्हाट को हम चेंज करते हैं वेरी में, वेरी गुड बॉय, और आखिर में फुल स्टॉप। He praised the boy, seeing that it had been a very good boy, a very good boy। यानी आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट में इसको अजर्टिव बना दिया। फोर्थ सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। उन्होंने कहा कि हमने मैच जीत लिया है। यानी फिक्रे से ही पता चलता है कि उन्होंने मैच जीत लिया। यानी कोई मैच जीत सकता है, शायद कोई फुटबॉल जीत सकता है या मिसाल वॉलीबॉल जीत सकता है। तो ऑलरेडी हम सबको मालूम है कि हमें कितना खुशी हो महसूस करता है मैच जीतने पर। तो खुशी के मौके पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लाइम में जो, एक्सक्लाइम में ना जोयफुली, दोनों भी सही है। दे एक्सक्लाइम ना, एक्सक्लाइम ना जोई, एक्सक्लाइम विद जोई या एक्सक्लाइम विद जोयफुली भी लगा सकते हैं, दोनों भी सही है। जो भी आपका दिल कर सकता है वो लगा सकता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो आप एक्सक्लाइम विद जोई भी लगा सकते हैं, एक्सक्लाइम विद जोयफुली भी लगा सकते हैं। आपसे कोई मार्क्स काट नहीं सकता क्योंकि दोनों भी सही है। एक्सक्लाइम विद जोई, इसको कामा और इन्वर्टेड कामा को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम ख़त्म कर सकते हैं डेट के साथ, डेटों के साथ। होरा वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। अच्छा, इसके बाद वी जो है हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। तो भी हमारा, तो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, इसका भी सब्जेक्टिव केस है। तो यानी केस हम ये वाले लगा सकते हैं और इसका भी सब्जेक्टिव केस और दे है, दे। इसके बाद हैव वन दी मैच, हैव वन दी मैच। इसको हैव हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्सिलरी वर्ब है और इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में कि हेल्पिंग वर्बों पे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हेड, यानी हेड को हमने चेंज किया हेड में। इसके बाद है वन दी मैच, ये खुद ब खुद वैसे ही लेकर जा सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता। और आखिर में फुल स्टॉप, यानी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, यानी एक्सक्लेमेटरी से हमने अजर्टिव बना दिया। दी एक्सक्लेम विद जोयफुली या एक्सक्लेम विद जोई भी लगा सकते हैं, जोयफुली भी लगा सकते, दोनों भी करेक्ट है। दी एक्सक्लेम विद जोई डिड दे हैड वन दी मैच। तो दोस्तों, हमारा जो आज का जो वीडियो था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों से और सब फ्रेंड्स से कि इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंशाल्लाह आप ध्यान से इसको देखोगे तो इंशाल्लाह आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार नहीं 2 बार बल्कि 3 बार 4 बार, यानी बार बार वीडियो देखने से इंशाल्लाह आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप जहाँ भी रहते हैं खुश खुरम और आबाद भी रहे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें।